मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमे जो बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह है। मतलब ये एनिमे आपको धीरे धीरे कई सारी चीज़ों को दिखाएगा और कई ह्यूमन एक्सपेक्ट्स पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। जैसे कि आर ऑल ह्यूमन लाइफ्स आर इक्वल, क्या हर एक इंसान की जान एक बराबर होती है, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा और ज़्यादा फेम उसकी लाइफ की वैल्यू ज़्यादा। ये एनिमे हमको दिखाता है कि कैसे मॉन्स्टर होने के लिए फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता। एक सीधा साधा हैंडसम दिखने वाला आदमी भी मॉन्स्टर हो सकता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो जहाँ भी क्राइम करता है उसके विक्टिम्स को ट्रॉमा हो जाता है। मतलब वो लोग इतना डर जाते हैं कि उनको मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता। मैंने ये सोचकर ये एनिमे शुरू किया था कि डेथ नोट की तरह होगा, पर ये डेथ नोट से बिल्कुल अलग है। जहाँ डेथ नोट अपने सस्पेंस को बिल्ड करने पर काम करता है, ये एनिमे अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने पर काम करता है। स्टोरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं होंगे, तो टेंशन मत लो और वीडियो को पूरा देखो। तो ये स्टोरी शुरू होती है जर्मनी के एक हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर तेनमा नाम का एक एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन रहता है। वो इतना एक्सपर्ट रहता है कि क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को भी हैंडल कर लेता है। यहाँ तक तो उसकी लाइफ ठीक चल रही थी। मतलब वो हेड ऑफ न्यूरोसर्जन था और हॉस्पिटल की डायरेक्टर की बेटी से उसकी एंगेजमेंट हुई थी। पर एक दिन हॉस्पिटल में एक साथ दो इमरजेंसी केस आते हैं, एक फेमस ओपेरा सिंगर और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। इनफैक्ट वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को हॉस्पिटल में पहले लाया गया रहता है, पर डॉक्टर तेनमा को सिंगर पर ऑपरेट करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिससे उस वर्कर की जान चली जाती है। यहाँ हमारे सामने एनिमे ये सवाल पहली बार रखता है, क्या ह्यूमन लाइफ इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। उसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में दो और इमरजेंसी केस आते हैं, एक मेयर का और एक बच्चे का जिसके सर में बुलेट लगी होती है। और एज़ यूजुअल डॉक्टर तेनमा को मेयर पर ट्रीट करने का ऑर्डर मिलता है, पर इस बार तेनमा ने बच्चे पर ट्रीट किया जो कि हॉस्पिटल में पहले लाया गया रहता है, जिससे मेयर की जान चली जाती है। इस पॉइंट से तेनमा की लाइफ एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसे हेड ऑफ सर्जरी से निकाल दिया जाता है, उसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, उससे अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ बर्बाद होती दिखती है। फिर बाद में पता चलता है कि जिस बच्चे पर डॉक्टर तेनमा ने ऑपरेट किया था वो एक मिनिस्टर का अडॉप्टेड बेटा है, जिसका मर्डर हो चुका है। फिर डायरेक्टर उस बच्चे की कस्टडी तेनमा से लेकर किसी और को दे देते हैं पब्लिसिटी के लिए। और फिर हॉस्पिटल में डायरेक्टर और उस डॉक्टर का मर्डर हो जाता है और इसका शक डॉक्टर तेनमा पर जाता है, पर कोई एविडेंस न मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। उसके 9 साल बाद डॉक्टर तेनमा को पता चलता है कि जिस बच्चे पर उसने ऑपरेट किया था वो एक सीरियल किलर बन चुका है, और कोई आम सीरियल किलर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर जिसका नाम योहान था। फिर डॉक्टर तेनमा ये सोचने लगते हैं कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने मॉन्स्टर को बचाया। तो डॉक्टर तेनमा एक सफ़र पर निकल पड़ते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर हमेशा से वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं, जहां वो ये बिलीव करते थे कि ह्यूमन लाइफ इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है और सबको जीने का बराबर हक है। पर अगर उन्होंने योहान को नहीं मारा तो योहान कई और लोगों को मारेगा। योहान एक ऐसा आदमी जो दिखने में एकदम परफेक्ट था, मतलब उसके प्लान्स कभी नहीं फेल होते थे, और वो मैनिपुलेशन में तो ऐसा था कि वो जितना लोगों को बोलता था लोग उतना ही करते थे। मतलब वो एकदम आराम से लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था। पर योहान हमेशा से ही मॉन्स्टर नहीं था, मतलब वो बचपन से ही मॉन्स्टर नहीं पैदा हुआ था, बल्कि इस वर्ल्ड ने उसे ऐसा बना दिया। उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने उसे एकदम चेंज कर दिया। योहान का कैरेक्टर हर एक वे में परफेक्ट था, मतलब एक आइडियल ह्यूमन बीइंग, पर थोड़ा सा एविल, मतलब थोड़ा नहीं बल्कि प्योर एविल। और डॉक्टर तेनमा का कैरेक्टर एकदम इनोसेंट, जो किसी को मारने से पहले 1000 बार सोचता है और हर किसी का भला ही चाहता है। मतलब योहान और डॉक्टर तेनमा का कैरेक्टर एकदम अपोजिट था। और अब बात कर लेते हैं साइड कैरेक्टर्स के बारे में। साइड कैरेक्टर जो मुझे सबसे पसंद है वो मिस्टर ग्रिमर, एक ऐसा इंसान जो एक इंसान होने के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स खो दिया है, यानी कि इमोशंस। लेकिन जब उसे फाइनली फील होता है तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। और ये कैरेक्टर मिस्टर लुंगे पूरे एनीमे में मुझे सबसे ज़्यादा एनोइंग लगा। मतलब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पता चलेगा एनीमे देखकर। और एनीमे की एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई बाकी एनीमे और सीरीज से अलग है, वो ये कि एनीमे पहले साइड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देता है और फिर उन्हें स्टोरी से कनेक्ट करता है। इसीलिए आपको कुछ एपिसोड छोड़कर आपको स्क्रीन पर नए कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये एनीमे देखने का सोच रहे हो तो आपको पहले ही कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये एनीमे आपको कुछ खतरनाक नहीं दिखाएगा, बल्कि बिल्डअप के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, और एक मेजर इंसिडेंट होने के बाद आपके स्क्रीन पे सभी नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको शौनेन एनीमे देखने की आदत है या ऐसा एनीमे देखने की आदत है जहाँ पर स्टोरी एकदम फास्ट बेस पे चलती है, तो ये एनीमे आपके लिए नहीं है। मॉन्स्टर देखते वक्त आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो रखनी है,
क्योंकि स्टोरी आपको ये नहीं दिखाती कि यूहान मॉन्स्टर है, बल्कि ये दिखाती है कि यूहान मॉन्स्टर कैसे बना। मतलब दिखाती है स्टोरी कि यूहान मॉन्स्टर है, पर उतना नहीं। और यूहान को लेकर बिल्डअप्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे किए गए हैं। मतलब जब भी वो स्क्रीन पर आ रहा था तो पूरे गूज़बम्स आ रहे थे। तो अगर आप ये सब सुनने के बाद भी एनीमे देखना चाहते हो तो फटाफट से जाके देखो। कमेंट सेक्शन में बता देना कि देखने के बाद कि कैसा लगा। और गलती से चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दो।